जय माँ लक्ष्मी। सुहागन महिलाएं सप्ताह में यह 3 दिन बाल कभी नहीं धोएं, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है, यह भी जाने साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम उन महिलाओं की कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रचलित हैं। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह तो पता ही होगा कि धर्म शास्त्रों के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोना निषेध माना गया है। अगर सुहागन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती हैं तो इसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वह दिन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल धोना चाहिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नंबर 1, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन नई लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2, बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। नंबर 3, सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता
है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिला अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को ध्यान हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को शपथ है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर कभी भी मां लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करती। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी ना दें। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं यानी आपकी सिंदूरदानी कभी किसी को ना दें। और जब आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपनी बिछिया भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी को भी देती हैं तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।